जय महाकाल दोस्तों, आप सभी का पवार मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं हमारे 14 दिसंबर 2017 को जो हमारा पटवारी का पेपर हुआ था शिफ्ट नंबर सेकंड, हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और चुनौतियों को जीवन में व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, या तो सफलता मिलेगी या उससे फिर क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। चलो भाई शुरू करते हैं। तो वही लाइन है जो मैंने अभी की थी कि चुनौतियों को स्वीकार करो क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा मिलेगी। चलो भाई क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दो नल एक टंकी को क्रमशः 1 लीटर प्रति मिनट और 2 लीटर प्रति मिनट की दर से भरते हैं। एक तीसरा नल उसे 1/2 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। यदि टंकी की क्षमता 1000 लीटर है तो उसे भरने में कितना समय लगेगा यदि सभी तीनों नल खुले हुए हो। अब आप आराम से देखोगे भाई एक टंकी में कितने नल है, 3 नल है। जब एक टंकी में 3 नल है और 2 जो नल है वो टंकी को भरने का काम कर रहे हैं, यानी कि एक 1 मिनट में भरता है और एक 2 मिनट में, तो 1 और 2 कितने हो गए, 3। और एक आधा है जो आधा लीटर प्रति मिनट की दर से क्या करता है, खाली करता है। तो देखो आप टोटल वर्क को अगर देखेंगे तो 1 और 2 कितने हो गए, 3। और 3 में से अगर आधा जाएगा तो कितना बचेगा, 2.5 बचेगा। क्लियर है दोस्तों। यानी कि जैसे देखेंगे आप कि 1 लीटर प्रति मिनट प्लस का और 2 लीटर प्रति मिनट, ये भी कैसा है, प्लस का है, लेकिन ये 1/2 लीटर कैसा है, माइनस का है। तब आप आराम से देखिएगा कि भाई 1 और 2 कितने हो गए, 3, यानी 1 + 2 और माइनस के 0.5, ये रियल कैपेसिटी हमारे 1 मिनट की। यानी कि 1 और 2 कितने हो गए, 3, 3 में से पॉइंट के 5 गए तो बचे कितने, 2.5 लीटर प्रति मिनट। यानी कि जो 1 मिनट में हमारा काम हो रहा है वो टंकी कितनी भर जाएगी, 2.5 लीटर हमारी टंकी भर जाएगी। लेकिन हमें टंकी को भरना कितना है, हमें भरना है 1000 लीटर। अब आप आराम से देखो भाई 1000 लीटर भरना है तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो 25 से कितनी बार कट गया, 4 बार। यानी कितने मिनट लगेंगे हमें, 40 × 10 यानी कि 400 मिनट। अब या तो 400 मिनट देखो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, और अगर 400 मिनट नहीं दिख रहा है तो आप इसको कन्वर्ट कर दो। यानी कि 36 और 4 कितने हो जाएंगे, 40, यानी कि 6 घंटे 40 मिनट आएंगे। यानी आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 6 घंटे 40 मिनट में वो टंकी भर जाएगी। कैसे, क्योंकि भाई 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। यानी कितने हो गए, 360 मिनट और 40 मिनट, तो कितने हो गए दोस्तों, 400 मिनट। और हमें मिनट भी कितने चाहिए थे, 400 मिनट ही चाहिए थे। क्लियर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर है। ऐसे इतना बड़ा क्वेश्चन आए तो उसे देख के भाई घबराना नहीं है, वो आसानी से बन जाएगा। बस आपको समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। मतलब सिंपल वे में समझो कि 1 लीटर प्लस हो रहा है, 2 लीटर प्लस हो रहा है और आधा लीटर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। यानी कि 1 मिनट में जो हमारे पास पानी बच रहा है वो कितना बच रहा है, 2.5 लीटर बच रहा है। अब अपने पास 1 मिनट में 2.5 लीटर पानी बच रहा है और हमें 1000 लीटर पानी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2.5 से उसको भाग दे देंगे तो हमें मिनट कितने लगेंगे, 400 मिनट। और 400 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं, 6 घंटे 40 मिनट। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5/37 में 2019वां अंक क्या होगा। बहुत बढ़िया भाई। अब आप आराम से देखिए कि 2019वां अंक क्या होगा। तो 5/37 यानी कि 5 को डिवाइड करो भाई 37 से, तो भाग नहीं जा रहा है, इसकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आराम से भाई 37 से कम 37, यानी कि भैया 50 में 37 गए तो बचे कितने, 13। फिर उसके बाद एक और 0, 37 3 कितने होते हैं, 111। यहां लिख दिया भाई हमने क्या, 3। अब आप देखो कि भाई 130 में से 111 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 19। फिर भाग नहीं जा रहा जिसके 0। 37 × 5 कितना होता है, 185। यहां लिख दिया भाई 37 × 5 185, बचा कितना, वापस 5। अब देखो वापस 0, यानी ये वाला वापस यहाँ आ गया। मतलब इन अंकों का बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। जब इन अंकों का बार बार रिपीट होगा तो हमें बताना है कि 2019वां अंक क्या होगा। तो अब आप आराम से देखो भाई, हमें देखना है 2019वां अंक। तो हम क्या करेंगे, हर 3 अंक के बाद क्या हो रहा है, अंक रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 2019 को डिवाइड कर देंगे कैसे, 3 से। यानी 3 6 18, बचे कितने, 2 3 7 21 और 3 3 9। यानी कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। यानी शेष कितना बच रहा है, शेष हमारा बच रहा है दोस्तों 0। जब शेष हमारा 0 बच रहा है तो पक्की बात है, यानी कि वो यहाँ आके खत्म हो रहा होगा। जब यहाँ आके खत्म हो रहा मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम डिवाइड करने के बाद 135 135 135 135 2019 बार तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, उसे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और उस पर भाग देके देख लेंगे कितनी बार भाग जा रहा है, और जो आंसर हमारा बचेगा वही क्या हो जाएगा, एकदम हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 सेंटीमीटर आधार व 11 सेंटीमीटर ऊंचाई के त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होता है। तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, और वो क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो भाई ये कितना हो गया, 1/2, आधार कितना है हमारा 18 और ऊंचाई कितनी है हमारी 11।
तो ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार, यानी 11 9 कितने आ गए दोस्तों, 99, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको बात पता होना चाहिए कि वो उसका क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये भी बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है और लगातार पूछा जाता है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं आपस में कैसी हो, बराबर हो। क्लियर। तो उसका जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि 64 का वर्ग माइनस 36 का वर्ग बराबर 20x, तो x का मान क्या होगा। तो आप आराम से देखिएगा, इसको हम बोल सकते हैं 64 का वर्ग माइनस 36 का वर्ग और बराबर में क्या, 20x। तो मेरे को तो समझ में आ रहा है कि भाई क्या हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। जब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है तो आप एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी कि 64 और 36 कितने हो गए दोस्तों, 100, और 64 में से अगर 36 गए तो बचे कितने, 28, और बराबर में क्या आ गया, 20x। तो भाई 20 से कितनी बार कट गया, 5 बार, और 28 5 कितने हो गए, 140। यानी x बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 140। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर है। वो छोटा सा क्वेश्चन था, बस हमें x का मान बताना था, हम इन द 1 सेकंड आराम से बता सकते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है औसत निकालिए। ये क्वेश्चन तो बार बार आ ही रहा है और हर एग्जाम में आता है, लेकिन इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आता हर एग्जाम में। चलो भाई इनका औसत निकालना है तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी 42, 69, 15, 54 और 25, और ये सब है मिलाकर कितने भाई, 5। क्लियर है। तब आप आराम से देखो, 5 4 9, 9 5 14, 14 और 9 कितने हो गए, 23, 23 और 2 25, 25 के कितने आ गए, 5। कैरी आउट कितने किए, 2, 2 5 7 और 1 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 कितने हो गए, 20। यानी 205 और बटे में कितने, 5। तो ये 5 से कितनी बार कट गया, 4 बार, और 5 से कितनी बार कट गया, 1 बार। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 41 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 125 बटे 5 की घात 4 इंटू 5 की घात 2 इंटू 5 की घात -6 इंटू 5 की घात 7 बटे 3125 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखो दोस्तों कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं 5 की घात 3, और हमारे पास क्या है, 5 की घात 4। आगे 5 की घात 2, इसको लिख सकते हैं 1 बटे 5 की घात 6, और ऊपर है 5 की घात 7 और 3125। अब हम 3125 को क्या लिख सकते हैं, 5 25 125 625 3125, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 5, आराम से लिख सकते हैं। अब आप आराम से देखेंगे भैया तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर ऊपर घात कितने हो गए, 7 और 2 9, 9 और 3 12, यानी ये हो गए 5 की घात 12। ये कितने हो गए, 5 6 11, 11 और 4 कितने हो गए, 15। यानी घात कितनी ज्यादा है भाई, 3 घात ज्यादा है। यानी कि ऊपर क्या बचा, 1, और नीचे घात कितनी है, 12 और 15 में अंतर कितने का, 3 का। यानी कि 1 बटे 5 की घात 3, 5 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 125। अब आप आराम से देखो, भागने जा रहा है जिसकी 0, ठीक, फिर भागने जा रहा है उसकी एक और 0, फिर एक और 0, फिर एक और 0, 125 से कितनी बार कट जाएगा है, 8 बार कट जाएगा। पॉइंट के 0.8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 7 को हल कीजिए यदि √2 + 1 अपॉन में √2 - 1 का मूल्यांकित किया जाए। यानी कि भैया आराम से समझिए इस सवाल को आप कि 3x स्क्वायर और माइनस के 18x और प्लस के 7 को हल कीजिए यदि √2 + 1 अपॉन √2 - 1 पर मूल्यांकित किया जाए। यानी x का वैल्यू उसने क्या दे दिया, वो दे दिया √2 + 1 और अपॉन में क्या दे दिया, √2 - 1। अब x का मान ये दे दिया तो हमें यहाँ मान रखना है, तो क्यों ना भैया हम इसका क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर दे। तो जैसे ही हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2 + 1 अपॉन में क्या, √2 + 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास √2 + 1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि भाई दोनों एक जैसे, यानी a × a का वर्ग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a + b a - b। अब a + b a - b का मतलब होता है a² - b²। अब a² मतलब √2 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा और माइनस अगर मैं 1 का वर्ग करूंगा तो ये तो इससे कट जाएगा, यानी 2 - 1, यानी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब इसकी तो हमें
कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया हमारे पास 1। क्लियर है? तो ऊपर क्या बचा, √2+1 का होल स्क्वायर। तो अब आप आराम से देखो कि x बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का वर्ग यानी √2 का वर्ग तो 2 ही आ जाएगा, b का वर्ग यानी 1 का वर्ग और 2ab यानी 2√2। यानी अब आप आराम से देखो कि हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया, 2+1 प्लस √3। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 2 और 1 3, 3 प्लस 2√2, ये x का वैल्यू आ गया। और जब ये x का वैल्यू आ गया तो अब आप आराम से देखिए कि हमें x स्क्वायर चाहिए, तो इसको 3 को हम इधर ले लेंगे और x स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस 18 इंटू 3 प्लस 2√2 और प्लस में क्या आ जाएगा 7। अब आप आराम से देखिएगा कि भाई ये 3 a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9, b का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग 4 और √2 का मतलब क्या होता है 2 होता है, तो 4 2 कितने हो जाएंगे 8 और प्लस 3 2 6 और 6 12 √2। क्लियर है दोस्तों? और माइनस के ये कितना हो जाएगा 18 3 54 और ये कितना हो जाएगा 18 2 36 √2 और प्लस के कितने 7। अब आप आराम से देखिए भैया 8 और 9 17, 17 3 कितने हो गए 51 और प्लस 12 3 36 यानी 36 √2 और इधर क्या आ गया माइनस के 54 और माइनस के 36 √2 और प्लस के कितने 7। अब आप आराम से देखो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला दोनों कट गए, 51 और 7 कितने हो गए 58 यानी 58 माइनस 54 यानी 58 में 54 जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर है? बस आपको ध्यान रखना है कि भाई √2+1 और अपॉन में √2-1 इकाई का मान है, x का मान है। अब x का मान हमने यहां से निकाला, क्लियर कर लिया, x बराबर क्या आ गया 3 + 2√2 आ गया और उसका मान हमने पूरी समीकरण में रख दिया और उसको हमने क्या कर लिया दोस्तों सॉल्व कर लिया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। जॉन विद्यालय की ओर आधी दूरी तक चला, उसे एहसास हुआ कि उसे देर हो गई और शेष दूरी उसने दौड़ लगाई। यदि वह 12 मिनट के लिए चला और जितनी तेजी से वो चला उससे 4 गुना तेज दौड़ा तो विद्यालय पहुंचने के लिए जान को कुल कितना समय लगा। देखो अब आराम से देखिए भैया कि उसने 2 तरह की दूरी तय की थी, यानी ये उसका क्या हो गया घर हो गया और ये उसका क्या हो गया भाई स्कूल हो गया। क्लियर है दोस्तों? अब घर और स्कूल के बीच की दूरी थी, उसने 2 प्रकार से दूरी को तय किया। भाई सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि जान विद्यालय की ओर आधी दूरी चला, आधी दूरी मतलब आधा पार्ट वो यहां तक गया होगा और शेष दूरी उसने दौड़ लगाई। यदि वो 12 मिनट के लिए चला यानी कि जब वो पैदल चला ये उसकी पैदल होगी और ये उसकी क्या होगी भाई दौड़ होगी। क्लियर है? यदि वहां 12 मिनट के लिए चला और जितनी तेजी से वो चला उससे 4 गुना तेज दौड़ा, मतलब यहां पर जो उसकी गति थी 1 थी और यहां पर गति कितनी हो गई 4, तो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा। और यहां जो उसे समय लगा पैदल चलने में कितने मिनट लगे 12 मिनट, तो 4 से कितनी बार कट गया 3 बार, वो 3 का गुना यहां हो जाएगा यानी कि 12 और 3 कितने आ गए 15, यानी कि उसे कुल दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा दोस्तों 15 मिनट लगेंगे। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला है डायगोनल में सूत्र डायगोनल में जहां डायगोनल की पुनरावृत्ति 20 बार हुई है, प्रथम चरण में विषम स्थितियों के अक्षरों को मिटा दिया जाता है, शेष सूत्र में फिर से विषम स्थिति के अक्षरों को मिटा दिया जाता है। यहां तब तक दोहराया जाता है जब तक कि अकेला एक अक्षर नहीं रह जाता। वहां क्या है? इससे पहले जो एक क्वेश्चन आया था शायद 12 दिसंबर वाला जो पेपर था उसमें ऐसा पूछा था सम वाला, और यहाँ क्या पूछा है विषम वाला पूछा है। तो आप आराम से देखो कि इसको यहां लिख लीजिएगा, यानी DIAGONA और L। अब विषम विषम को हमको क्या करना है हटाना है, तो पहला विषम, तीसरा विषम, पांचवा विषम और ये विषम, तो बचा क्या IGN और L। फिर विषम को हटाया तो बचा क्या G और L, और फिर किसको हटाया भाई विषम को हटाया तो बचेगा क्या सिर्फ हमारे पास L, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आया तो उसको देख के घबराना नहीं, वहीं से देख के हमको आंसर उसका बताना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बैग में 4 घनाभ और 3 घन है, एक घन होने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो भाई टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 4 और 3 7, और उसमें पूछा घन, तो घन कितने भैया हमारे एक बैग में 4 घनाभ और 3 घन है,
तो आंसर कितना आ जाएगा 3/7 आ जाएगा। यानी प्रायिकता का क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन उससे हमसे पूछ लिया है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी की आय का 20% कमाता है, बी सी की आय का 60% कमाता है। यदि वे मिलकर एक माह में 12,900 रुपए कमाते हैं तो सी और ए की आय के बीच अंतर क्या होगा। यानी तीन तरह के लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक कौन है दोस्तों, सी है। अब आप आराम से देखिए क्या बोलना चाह रहा है। ए बी की आय का 20% कमाता है, बी सी की आय का 60% कमाता है। तो आप देख लो भैया कि अगर अपने को सी की आय पता नहीं है तो मान लो सी की आय कितनी है, 100 है। अब बी सी की आय का 60% कमाता है। अब बी जो है सी की आय का 60% कमाता है, मतलब सीधा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ए बी की आय का 20% कमाता है। अब देखो भैया बी की आय का 20%, अब अगर ए जो है वो बी की आय का सिर्फ 20% कमाता है, कौन, ए बी की आय का 20%, तो बी की आय कितनी है 60, इसका 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12। जैसे आप निकाल लो कि बी की आय 60 और 60 का अगर हमें क्या निकालना है 20% निकालना है, तो आप आसानी से क्या निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे भाई 12। तो अब आप आराम से देखो कि ये 4 से कट जाएगा 3 बार, ये 4 से कितनी बार कट गया 15 बार, और ये 4 से कितनी बार कट गया 25 बार। और टोटल ये पैसे कितने कमाते हैं, टोटल पैसे कमाते हैं 12,900 रुपए। अब आप आराम से देखो कि भाई 25 और 15 40 और 3 कितने हो गए 43, यानी 43 बराबर 12,900। 43 से कितनी बार कट गया 3 बार, यानी कितना आ गया 300। अब उसने पूछा सी और ए की आय के बीच अंतर, तो देखो सी और ए में अंतर कितने का है, इनमें अंतर है भैया 22 का, और 22 में गुना काय का होगा 300 का, तो 22 3 कितने आ गए 66, यानी कि क्या आ गया 6,600। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलो और इससे आगे चर्चा करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। एक पाइप 12 घंटे में एक हौज भर सकता है, दूसरा पाइप 18 घंटे में इसी हौज को पूर्ण रूप से खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो हौज को कितने घंटे में भर जाएगा। देखो भाई कैपेसिटी बता रहा है कि एक हौज 12 घंटे में भरता है, यानी क्या हो गया प्लस, और एक 18 घंटे में क्या करता है माइनस करता है। तो आप क्या करें, दोनों का एलसीएम ले लें, तो 12 और 18 का एलसीएम कितना हो गया 36, 12 से कट गया 3 बार और 18 से कट गया 2 बार, यानी 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों 36 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब उसने बोला है कि हौज कितने घंटों में भर जाएगा, यानी कि यहां पर कुछ भी नहीं, इसका मतलब है कि प्लस का साइन है, और अगर यहां माइनस का साइन होता तो आप नहीं बोलते तो भी ये पता चल जाता है कि टैंक कैसा हो रहा है, खाली हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, PQ से 5 वर्ष बड़ा है जो R से 2 गुना बड़ा है। यदि PQR की कुल आयु 55 वर्ष है तो P की आयु कितनी होगी। देखो भाई 3 लोग हैं, एक P है, एक Q है और एक कौन है भैया R है। अब आप इनको आराम से समझें कि P Q से 5 वर्ष बड़ा है, बहुत बढ़िया भाई। जो P है ना वो Q से क्या है 5 वर्ष बड़ा है, जो कि R से 2 गुना बड़ा है। मतलब कौन बड़ा है, Q 2 गुना बड़ा है, यानी इसको अगर X मान लो तो ये कितना हो जाएगा 2X, और इससे 5 वर्ष बड़ा है यानी 2X + 5, और इन सबकी आयु का योग कितना है 55। अब इनकी आयु का योग अगर 55 है तो 2X 4X और 5X, और प्लस में क्या आ जाएगा 5, ये 55 है, और 55 में से 5 गए तो बचे कितने 50, और ये कितना हो गया भाई 5X, तो ये 5 से कितनी बार कट गया 10 बार, यानी X बराबर कितना आ गया 10। जब X बराबर क्या आ गया दोस्तों 10 आ गया, तो उसने पूछा P की आयु कितनी है, तो P कहाँ है भाई, अब P ये पहले वाला बंदा है, यानी क्या 2 × 10 और प्लस के क्या 5, तो 10 2 20 और 5 कितने आ गए 25, यानी P नाम के लड़के की जो उम्र है वो कितनी होगी 25 वर्ष होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। एक समलंब क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं का योगफल ऊंचाई का 3 गुना है। यदि एक समांतर भुजा 40 सेंटीमीटर है तो अन्य भुजा की लंबाई क्या होगी। अब आप आराम से देखिएगा दोस्तों कि बंदे ने क्या बोला है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 24, अब उसका क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 x + y × h, और बराबर में कितना दे रखा है 2400। क्लियर है दोस्तों। अब आप सवाल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समांतर भुजाओं का योगफल, यानी कि ये समांतर भुजाओं का योगफल ऊंचाई का 3 गुना है। यानी कि अगर हम मान लें कि ऊंचाई क्या है x है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये x + y कितना हो जाएगा 3x, और बराबर में क्या आ जाएगा 2400। यानी आप आराम से देखिए कि ये 3 से कितनी बार कट गया 8 बार, यानी कि 800। x × x कितना हो गया x², 8 2 कितने हो गए 1600, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 40। क्लियर है दोस्तों।
अब जब x बराबर हमारे पास क्या आ गया 40 आ गया, तो आप आराम से देखो कि हम इसको और सावधानी पूर्वक कैसे कर सकते हैं। अब आप देखेंगे भैया कि उसने बोला है कि x का मान कितना आ गया 40, यानी कि ऊंचाई कितनी आ गई 40। अब भुजाओं का योग यानी x प्लस वाई वो क्या है ऊंचाई का 3 गुना है। अब ये अगर 3 गुना है तो ये कितना है 120, और अगर इन दोनों का मान 120 है और उसमें से एक भुजा का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 40, यानी कि 40 प्लस y बराबर क्या 120। तो क्या हम y बराबर 80 नहीं बोल सकते? आराम से बोल सकते। तो यही तो पूछा है कि उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो कितनी होगी 80 सेंटीमीटर होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। 2.489 और 1.20 के योगफल से क्या घटाया जाना चाहिए जिससे कि अंतर 2 हो। यानी देखो भाई ऐसे सवाल है जब सावधानी बरतें आप, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल है ना बहुत गलत होते हैं। 1.20 तो इसके पीछे एक और जीरो लगा दो, यानी कितना हो गया 9, 8, 6 और 3। और अब हमको चाहिए कितना भाई, हमको चाहिए 2, तो क्या घटाएं कि 2 आ जाए। तो देखो भाई 3 1 यानी 1.689 घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो तो आपका आंसर कितना जाए 1.689, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों। ये छोटा सा क्वेश्चन था, नॉर्मल पूछा था, बताना था उसको घटा के। अगला क्वेश्चन है 1 2 3 4 और पता नहीं है 18 से विभाज्य तो ए का मान क्या होगा। तो 1 2 3 4 ए 6 डिवाइडेड बाई 18 से विभाज्य तो ए का मान क्या होगा। अब 18 का पहाड़ा आता हो तो 18 से काट लो, या आप ऐसा करो कि 18 के 2 फैक्टर बना लो ऐसे, एक तो 9 वाला फैक्टर और एक 2 वाला फैक्टर, तो 9 2 18 हो जाएगा। और अगर 2 से डिवाइड करना है तो पीछे का एक अंक कैसा होना चाहिए, सम होना चाहिए। देखो 2 पीछे का एक अंक सम है, बिल्कुल सम है, मतलब 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, मतलब इसका मीटर तो बचा ही नहीं। अब बचा काय का मीटर 9 का बचा यार, और 9 के अंकों का कोई संख्या अगर 9 से विभाजित है तो उसके लिए क्या आपको नियम चाहिए कि अंकों का योग क्या होना चाहिए, या तो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो भाई 6 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 कितने हो गए 15, 15 और 1 16, यानी कि ए का मान हमें क्या चाहिए 16 2 18, यानी ए का मान चाहिए हमें 2। यानी भाई अंकों का योग क्या होना चाहिए 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वो इसका आंसर रहेगा। ए का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 999 इंटू 995 बटे 999 इंटू 999 का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई 999 995 और अपॉन में क्या 999 इंटू में क्या 999। अब ऐसे गुना करोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम बताते हैं कि 1000 माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा 995 बटे 999 और इंटू में क्या 999, तो ये कट जाएगा भाई, और इसका गुना अगर इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 995 3 जीरो के साथ और माइनस के कितने 995, एक बार गुना हो जाएगा। अब आप देखो भाई कि 9,95,000 में से हमें सिर्फ 995 घटाना है, तो हम क्या करते हैं भाई 5000 में से 1000 घटा लेते, बचे कितने 4000, यानी 4005, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा भाई 999। तो इसको आप माइनस कर लेना तो आपका आंसर इन द 1 सेकंड आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अभी एक गुड़िया घर बनाने के लिए 6 घंटे लेती है और विनय ऐसा करने में 8 घंटे लगाते हैं। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करने का निर्णय लेते हैं तो 48 घंटे में से कितनी गुड़िया घर बनाएंगे। देखो भाई अभय 6 घंटे पर ये काम कितने घंटे करता है 48 घंटे, तो भैया ये कितनी गुड़िया बनाएगा 8, और एक और कौन है विनय है, विनय को 8 घंटे लगते हैं और वो भी 48 घंटे तक काम करता है। अब वो भी अगर 48 घंटे तक काम करेगा कितनी बनाएगा 6, यानी 8 और 6 कितने हो गए 14, यानी दोनों मिलकर कितनी गुड़िया बनाएंगे, तो बना सकते हैं 14। आगे बढ़ते हैं 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति बताइए। ठीक है भैया कितनी है 150 और 12 सेकंड लग रहे हैं, तो 12 एकम 12 बचे कितने भाई 3, 12 2 24 बचे कितने 6, 12 5 60, यानी 12.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन उसने पूछा था, तो आप ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है जब एक संख्या से 30 को घटाया जाता है तो परिणाम उस संख्या का 80% होता है। मतलब भाई कोई सी भी संख्या अपने आप में कितनी रहती है 100% रहती है। अगर इस संख्या से 30 घटा दो तो संख्या कितनी रह जाती है 80%। तो अब आप देखो कि 30 घटा है लेकिन परसेंट में कितना घटा 20, यानी 20% बराबर आ गया 30, तो संख्या ज्ञात करो। तो संख्या हमेशा कितनी होती है भाई, संख्या हमेशा होती है 20% बराबर 30, और संख्या हमेशा कितनी होती है दोस्तों 100% होती है, यानी 20 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार,
और 30/5 कितना आ जाएगा 150। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, हमारी मुलाकात होती है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।